हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णा बंधु जगत्पितु गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरी राधेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जानन्ति मां मूढाः मनुष्यं धर्माश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, वो कह रहे हैं अवजानन्तो माम मूढ़ः। जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं वो मुझे पहचान नहीं पाते। कब पहचान नहीं पाते? मनुष्यम तानुम आश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में धरती पर आता हूं, 2 हाथ 2 पैर मनुष्य शरीर लेकर जब मैं धरती पर आता हूं, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। वो मेरे परम भाव को नहीं पहचान पाते। मेरा परम भाव क्या है? मम भूत महेश्वर। मैं सारे ईश्वरों का महा ईश्वर हूं। मम भूत महेश्वरम, सारे ईश्वरों का महा ईश्वर मैं स्वयं हूं। इसलिए श्री कृष्ण जब धरती पर थे
तो लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन से लोग नहीं पहचान पा रहे थे? जो अल्प बुद्धि वाले मूढ़ लोग हैं, जिनकी बुद्धि में अभिमान भरा हुआ है, जो अपने आप को ही स्वामी मानने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो हमारे सामने खड़ा है ये साक्षात महा ईश्वर है। इसलिए आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वो सारी दिव्य है, क्योंकि कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण का एक नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो दिव्य है, अलौकिक हैं, अच्युत हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहां से अगर सूर्य को देखो तो सूर्य कितना दिखेगा? एक छोटी गोल थाली जितना। लेकिन वास्तव में जो सूर्य की साइज है वो पृथ्वी से 14 गुना ज्यादा बड़ी। मतलब जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं। हम सीमित हैं लेकिन भगवान असीमित है। इसलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण ने क्या गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, कृष्ण ने 16,000 शादियां की। भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। एक वही कृष्ण जो एक तरफ गोपियों के वस्त्र चुरा रहा है, दूसरी तरफ वही कृष्ण जो द्रौपदी को अनगिनत साड़ी दे रहा है। कहां से समझ आए? एक तरफ वही कृष्ण जो दुर्योधन से कह रहा है अहिंसा परम धर्म, महाभारत का युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। और एक तरफ वही कृष्ण जो अर्जुन को कह रहा है तरफ उत्तिष्ठ परंतप, हथियार उठाओ और सबको उड़ा दो। कहां से समझ में आया? इसलिए भगवान की जो वो दिव्य है, देवी देवता भी समझ नहीं पाते, इंद्र भी समझ नहीं पाए। जब श्री कृष्ण का समय आया शांति दूत बनकर जाने का हस्तिनापुर, क्योंकि महाभारत का युद्ध शुरू हो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कहां गए? हस्तिनापुर। समझिएगा इस बात को। शांति दूत बनकर जब हस्तिनापुर गए दुर्योधन के सामने, दुर्योधन को कहने लगे दुर्योधन युद्ध मत करो, क्यों इस युद्ध के चक्कर में पड़ते हो? हम आपस में समझौता कर लेते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने युद्ध करवाया। महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ? ऐसा नहीं है। युद्ध शुरू हो उसके पहले भगवान ने कोशिश की समझाने की, लेकिन सामने वाला समझ पाए तब। दुर्योधन को कहा कि तुम युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन समझ नहीं पाया, क्योंकि गीता में कहा है अवजानन तो माम बुड़ा। दुर्योधन कहने लगा तुम क्यों ये युद्ध के बीच में पड़ते हो कृष्ण? तुम तो एक ग्वाले हो। क्या हो? एक साधारण से, तुम्हारा काम है गायें और गायों को चराना। ये युद्ध की, ये राज्य की, ये पाठ की बात तो भी समझ में आने वाली नहीं है। कहा देखो दुर्योधन तुम्हें अभी भी मौका है, छोड़ो ये अभिमान, छोड़ो ये घमंड। ऐसा करो जितना तुमने छीना है उसमें से सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो। क्या करो? 5 गांव, बाकी सब तुम्हारा, मतलब 5% सिर्फ
दे दो पांडवों को, बाकी 95% तुम्हारा। तुम खाओ पियो मौज करो, न युद्ध होगा, न तुम्हारे लोग मरेंगे न उनके लोग मरेंगे, शांति से जीवन बिताओ। लेकिन कहां दुर्योधन का अभिमान उसे झुकने देने वाला था? कहां वो समझने वाला था कि जो सामने खड़ा है वो स्वयं महा ईश्वर है। ऐसे में दुर्योधन कृष्ण की उपासना करने लगा और कृष्ण ने उसी समय दुर्योधन से कह दिया, दुर्योधन अगर तुम नहीं मानने वाले तो समझो तुम महाभारत हार गए। अगर मेरी बात तुम नहीं मानने वाले तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी गंवा बैठोगे। दुर्योधन क्रोधित हुआ, अपने सिपाहियों से कहा इसे बंदी बना लो। क्या करो कृष्ण को? जब सारे सिपाही आए रस्सी लेकर, कृष्ण दुर्योधन की इस बात पर हंसने लगे और हंसते 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 अपना शरीर इतना बड़ा कर दिया, इतना विराट कर दिया कि कोई भगवान को देख भी नहीं पा रहा, पकड़ना तो दूर की बात। और उसी समय भगवान वहां से अदृश्य हो गए। इसलिए जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते। जिनके अंदर अभिमान भरा पड़ा है उनके सामने साक्षात भी भगवान आकर खड़े हो जाए तब भी वो उनकी बात maनने को तैयार नहीं होंगे। वो सिर्फ अपनी ही मानेंगे। बोलिए ना जैसी। ऐसे में भगवान गीता में कहते हैं अवजानन्तो माम मुड़ा, मुझे समझना हर एक के बस की बात नहीं। परम भावम अजानन्तो, मेरे दिव्य स्वरूप को हर कोई नहीं समझ पाता। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे ईश्वरों का भी ईश्वर है। इसलिए कृष्ण को समझना नहीं है, भगवान को समझना नहीं है। भगवान को क्या करना है? भगवान से प्रेम करना, उनको अपना मानना। जब तक हम भगवान को भगवान मानेंगे वो हमें बहुत दूर दिखेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उन्हें अपना मान लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि ये मेरा है, वो आपका हो जाएगा। इसलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो कैसी हैं? दिव्य। गीता में कहा जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो वेति तत्वतः त्याक्त्या देहम पुनर्जन्म न एति मम एति सो अर्जुन। कि सिर्फ मेरे जन्म और कर्म की लीलाएं कोई जान ले, सिर्फ इतना भी कोई समझ जाए कि वो कैसी हैं? दिव्य है। इतना भी समझ जाए तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां की। कहते हैं या नहीं कहते? लेकिन किसी को यह नहीं पता क्यों कि जब एक देश की सारी लड़कियों को एक राक्षस ने अपने तय खाने में बंदी बनाकर रखा, अगवा करकर। जब उन सबों को अगवा करके अपने घर पे रखा, तब श्री कृष्ण जाकर जब उन्हें छुड़ा कर आए और वो सारी लड़कियां अपने अपने घर गई,
सारी स्त्रियां अपने अपने घर गई, तो उनके घर वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि तुम इतने समय तक किसी पराये पुरुष के यहाँ रहकर आई हो, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। न उनके पिता उन्हें स्वीकार कर रहे थे, न उनके पति उन्हें स्वीकार कर रहे थे, न उनके भाई उन्हें स्वीकार कर रहे थे। वो सारी की सारी गई भगवान के पास। कहा, भगवान हमारा कोई नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, याद रखना, कि हमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। हमें कोई स्वीकार करने को कब तैयार नहीं होगा? जब इस शरीर में से भगवान की सत्ता जो आत्मा है वो निकल जाएगी। उस दिन हमें घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। उस दिन जब घर से बाहर निकलना होगा, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरा घर ढूंढ के रखा है? कोई है जिसने दूसरा घर ढूंढ के रखा? क्योंकि ये घर तो एक न एक दिन हर एक को छोड़ना है। तो क्या किसी ने ये सोचा है कि जब हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर किसी काम का नहीं, जब हमें भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम किसके घर जाएंगे? हमारा कौन सा दूसरा घर होगा जहां हम बिल्कुल बेझिझक जा सकेंगे? एक राजा था जो रोज शाम को अपने घर से निकल जाता। जब घर से निकलता तो घर वाले पूछते, कहां जा रहे हो? राजा कहता था, सीक्रेट। बताता नहीं था कहां जा रहा हूं। ऐसे हर शाम को पत्नी पूछती, कहां जा रहे हो? कहता था, सीक्रेट। अकेला जाता था। अब पत्नी टेंशन में आ जाती, ये कौन सा सीक्रेट? बच्चे पूछते थे, कहां जा रहे हो? कहता था, सीक्रेट। किसी को कुछ पता नहीं, शाम के समय में राजा जाता तो कहां जाता। एक बार ऐसा हुआ कि उस राजा के राज्य पे आक्रमण हुआ दुश्मनों का। जब दुश्मनों का आक्रमण राजा के राज्य पे हुआ, तो राजा का जो राज्य था सारा लूट लिया गया। राजमहल पे दुश्मनों का आक्रमण हो गया, सब दुश्मनों का हो गया। मतलब राजा और उनका परिवार रास्ते पे आ गया। लेकिन राजा ने अपने परिवार से कहा कि तुम चिंता मत करो। उन्हें ले चला दूर नदी के उस पार। जब सबों को कहीं दूर ले चला तो सबों ने देखा कि एक वैसा ही बिल्कुल महल, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा महल वहां राजा ने बनवा कर रखा हुआ। तो घर वाले पूछते थे, भाई तुम ये बनाए कब? इतना सुंदर महल, हमें बिल्कुल तकलीफ ही नहीं हुई, बस इस घर से उस घर। इतना बड़ा आक्रमण हुआ दुश्मनों का, लेकिन हम चुपचाप इस घर से निकलकर उस घर में चले गए। राजा ने कहा, ये जो तुम शाम के समय में रोज मुझसे पूछते थे ना, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, मैं जाता था नदी के उस पार ऐसा ही महल बनाने, इस दिन के लिए कि जब दुश्मन का आक्रमण हो और हमारे पास कुछ न हो, तो हमने वैसा ही घर बिल्कुल तैयार करके रखा है कि हमें बिल्कुल ऐसी कोई तकलीफ न हो। उसी तरह से जो आप शाम को ये सत्संग में आते हो, घर वाला कोई पूछे कहां जा रहे हो, सीक्रेट। नहीं ऐसे मत बोलो, प्रॉब्लम हो जाएगी। कहां जा रहे हो? तो ये जो हम सत्संग में आते हैं शाम के समय में, ये हम अपना घर बना रहे हैं। क्योंकि कल जब मृत्यु का आक्रमण होगा
छोड़ना होगा तो हमारा घर पहले ही भगवान के धाम में तैयार होगा। और वो घर में भगवान अपनी शरण में ले लेंगे। और वो घर कैसा है? गीता के 15वें अध्याय में कहा, न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परम मम। कि वो धाम ऐसा है, न सूर्य की वहां जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न प्रकाश की जरूरत है, ऐसा मेरा दिव्य परम धाम है। और जहां आकर दोबारा किसी को जाना नहीं पड़ता, वो वहां मान और सम्मान से रहता। खासकर माताओं को ये बात कहता हूं कि जब शादी भी हो जाती है, घर में अगर कोई बड़े बात कर रहे हो तो जो बहू होती है उसके सामने थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि आखिर है किस घर की? पराये घर है या नहीं? लेकिन देखो, पराया घर तो है, लेकिन भगवान हमें अपना घर देना चाहते हैं। दुनिया वाले हमेशा पराया करके रखते हैं। कैसा करके रखते हैं? हमेशा पराया करके रखते हैं, लेकिन भगवान अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए जब वो सारी लड़कियां गई भगवान के पास, सारी स्त्रियां गई भगवान के पास और कहा हमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा, तब भगवान ने कहा मैं तुम सबों से शादी करूंगा। मैं कौन हूं? मम्भूत महेश्वरम, सबों का महाईश्वर मैं हूं। पितामस्य जगतो, माता धाता पितामह, सबका रखवाला, सबको आश्रय देने वाला मैं हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हें क्या दूं? आश्रय दूं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्ण ने 16,000 शादियां की, और उन सभी 16,000 को भगवान ने 16,000 महल बना कर दिए। द्वारका में जो पानी के अंदर चली गई, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, 16,000 के 16,000 को अलग अलग 16,000 महल बना के और वहां बिल्कुल मान और सम्मान के साथ रखा, जिन्हें कोई पूछने को तैयार नहीं था। इसलिए कहते हैं नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। नीच से ऊंच बनाने वाला कौन है? गोविंद है। उसे किसी का डर नहीं है। इसीलिए वो क्या कर दे, पलक झपकते वो क्या कर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। और वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने भक्त के लिए अपना नियम तोड़ देता है, लेकिन भक्त का मान कभी टलने नहीं देता। याद रखना, अपना नियम बदल देगा, लेकिन भक्त का मान कभी टलने नहीं देगा। अपना नियम टले टल जाए, भक्त का मान टलते न देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। कौन्तेय प्रतजानहि न भी भक्त प्रनाश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। एक बार महाभारत की एक घटना आती है कि पितामह भीष्म को कौरवों ने आकर कहा कि आप पांडव युद्ध तो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में साथ किसका दे रहे हैं? पांडवों का दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने साबित करने के लिए एक प्रतिज्ञा ले ली। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा क्या ली? ये प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त के पूर्व, अर्थात कल का युद्ध समाप्त हो उसके पहले मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। अब जब ये बात फैल गई कि 5 पांडवों को कल पितामह भीष्म मारने वाले हैं, तो कौरव तो ऐसे ही खुश हो गए कि पांडव मर गए तो हम युद्ध जीत गए, मतलब महाभारत वहीं खत्म। और अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, जो गंगा पुत्र हैं, मतलब वो कभी
कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते। मतलब कल के दिन में हमारी जीत पक्की है। कौरव यही सोचकर खुश हो गए और पांडव यही सोचकर दुखी हो गए कि कल हम सब हारने वाले हैं, और मुंह लटकाकर खड़े हो गए कि अब तो